अगर आज से लगभग 50 साल पहले किसी ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की हो, अगर ब्रह्मांड ने एक पल के लिए हमारी तरफ देखा हो और हम इस इशारे को समझ ही ना पाए हों, तो 15 अगस्त 1977 की एक शांत रात इंसानी इतिहास की सबसे अजीब रातों में से एक बन गई। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी किसी अफवाह की नहीं है। यह कहानी दर्ज है वैज्ञानिक कागजों में, डेटा शीट्स में, और एक ऐसे शब्द में जो आज भी लोगों को परेशान करता है। वाओ। WOW। एक ऐसा सिग्नल जो 72 सेकंड तक आया और फिर कभी वापस नहीं लौटा, और आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि वो आया कहां से था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वाव सिग्नल कोई आवाज नहीं थी, या कोई संदेश नहीं था, या कोई भाषा नहीं थी। यह था एक रेडियो सिग्नल, एक बहुत ही खास रेडियो वेव जो उस फ्रीक्वेंसी पर थी जिसे वैज्ञानिक हाइड्रोजन लाइन मानते हैं। हाइड्रोजन, यूनिवर्स का सबसे सिंपल और सबसे पुराना एलिमेंट। तारे, गैलेक्सी और शायद हम भी उसी से बने हुए हैं। जब हाइड्रोजन का एक एटम अपनी एनर्जी बदलता है, तो वो एक खास रेडियो वेव या तरंग छोड़ता है। इस तरंग की फ्रीक्वेंसी है 1420 मेगाहर्ट्ज। इसे कहते हैं हाइड्रोजन लाइन। ये फ्रीक्वेंसी इतनी खास है कि पूरी दुनिया में किसी भी तरह के एलियन ट्रांसमिशन के लिए जानबूझकर इस फ्रीक्वेंसी को रिजर्व रखा गया है। अगर कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमसे बात करने की कोशिश करे, तो यह वही फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हर साइंटिस्ट पहचान लेगा। और इंटरेस्टिंगली, वाव सिग्नल ठीक इसी फ्रीक्वेंसी पर आया। यह वही फ्रीक्वेंसी है जिसे वैज्ञानिक दशकों से एलियन कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट मानते आए हैं। और यही बात इस कहानी को काफी हैरत अंगेज बनाती है। समय था 15 अगस्त 1977। जगह ओहायो, अमेरिका। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में था एक विशाल टेलीस्कोप जिसका नाम था बिग एयर टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप सिर्फ आसमान को देखता नहीं था, यह आसमान को सुनता था। हर दिन, हर रात यह ब्रह्मांड की खामोशी को रिकॉर्ड करता था। और उस रात वो खामोशी टूट गई। बिग एयर कोई छोटा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। यह एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था, जिसका काम था रेडियो सिग्नल्स को पकड़ना और उन्हें डेटा में बदलना। यह पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर चलता था। मतलब कोई इंसान डेटा को बदल नहीं सकता था। जो भी रिकॉर्ड होता वो सच होता, और इसी वजह से जो हुआ वो और भी डरावना है। यूएस के ईस्टर्न टाइम के हिसाब से रात करीब 11:16 पर बिग एयर की हाइड्रोजन लाइन फ्रीक्वेंसी पे एक अजीब सा सिग्नल रिकॉर्ड होता है। यह सिग्नल 72 सेकंड तक आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। उस रात ड्यूटी पर थे एक शांत साधारण से साइंटिस्ट, नाम जेरी रहमान। वह कोई टीवी पे आने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। वे कोई सनसनी फैलाने वाले साइंटिस्ट नहीं थे। वे सिर्फ डेटा देखते थे। और जब उन्होंने उस रात का डेटा देखा, तो वे रुक गए। वे हैरान हो गए। उन्होंने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, और फिर उन्होंने पेन उठाया। कंप्यूटर से निकला हुआ एक लंबा प्रिंटआउट पेपर जिसमें नंबर और अक्षर छपे थे, और उन्हीं के बीच एक सीक्वेंस था, 6EQUJ5। यह कोई सामान्य सिग्नल नहीं था। यह बहुत तेज था, बहुत साफ था और बहुत फोकस था। जेरी रहमान को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने उस सीक्वेंस के पास लाल पेन से एक शब्द लिखा, WOW, क्योंकि शायद हैरानी और खुशी के बीच उनके पास कोई और शब्द ही नहीं था। यह सिग्नल ठीक 72 सेकंड्स तक आया, न ज्यादा न कम। यह उसी तरह बढ़ा और घटा जैसे कोई दूर का ट्रांसमीटर करता है। नेचुरल सिग्नल्स ऐसे नहीं होते। तारे जनरली शोर करते हैं और पल्सर पैटर्न दोहराते हैं, लेकिन ये कुछ और था। बिग एयर टेलीस्कोप ने सिग्नल स्ट्रेंथ को इस फॉर्मेट में लिखा, 6EQUJ5। यह कोई कोड नहीं था, यह इंटेंसिटी स्केल था। साइंटिफिक भाषा में वाव सिग्नल की इंटेंसिटी नियरली 30 टाइम्स द बैकग्राउंड नॉइज थी। फ्रीक्वेंसी 1420.40 मेगाहर्ट्ज थी, जो कि हाइड्रोजन लाइन पे थी। ड्यूरेशन नियरली 72 सेकंड्स थी। और टेलीस्कोप बीम विड्थ के अनुसार यह एक परफेक्ट राइज एंड फॉल इंटेंसिटी थी। ये सारी चीजें उसे यूनिक बना देती थी, क्योंकि नेचुरल सिग्नल्स में ये सब नहीं होता। यह सिग्नल डेसिबल में नहीं था। यह सिग्नल इतना तेज था कि मशीन ने उसे शब्दों में लिख दिया, और यू का मतलब था एक्सट्रीमली स्ट्रांग।
बैकग्राउंड नॉइज से 30 गुना ज्यादा ताकतवर। सिग्नल टू नॉइज रेशियो के हिसाब से इसका पीक नियरली 30 सिग्मा पे था। इतना शक्तिशाली सिग्नल अगर पृथ्वी से आता तो कोई ट्रांसमीटर जल जाता, लेकिन वो आया था अंतरिक्ष से। साइंटिस्ट ने सोचा ये दोबारा आएगा। वे तैयार थे। उन्होंने इंतजार किया, घंटों, दिनों, सालों, लेकिन वाव सिग्नल फिर कभी वापस नहीं आया। एक बार आया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। और यही बात इसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी सिग्नल बना देती है, क्योंकि अगर ये गलती नहीं थी तो फिर ये क्या था? अब सवाल है, वो था क्या? जब भी कभी एलियंस की बात होती है तो वैज्ञानिक सबसे पहले उस थ्योरी को काउंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान उत्साह से नहीं, सबूत से चलता है। वाव सिग्नल इतना साफ था कि अगर वो एलियन था तो उसका मतलब बहुत बड़ा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक एक करके हर दूसरी संभावना खंगालनी शुरू की। पहली थ्योरी आई ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्या यह कोई इंसानी तकनीकी गलती थी, जैसे सैटेलाइट, मिलिट्री सिग्नल या रेडियो ट्रांसमिशन? लेकिन रियलिटी यह थी कि 1977 में उस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी ह्यूमन ट्रांसमिशन की परमिशन ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अगर यह इंसानी होता तो दोबारा जरूर दिखता, लेकिन वह सिग्नल कभी रिपीट ही नहीं हुआ। इसलिए यह थ्योरी चुपचाप खत्म हो गई। थ्योरी नंबर 2, स्पेस नॉइस। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्या यह किसी नेचुरल घटना का शोर था, जैसे क्वासर, पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार? लेकिन वाव सिग्नल इन सब से अलग था, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज या तो लगातार होते हैं या बार बार दोहराते हैं। वाव सिग्नल अचानक आया, अचानक चला गया। वो कभी वापस नहीं आया। जनरली नेचुरल सिग्नल्स बार बार रिपीट होते हैं। एक और थ्योरी आती है, कॉमेट थ्योरी, या कहें थ्योरी नंबर 3। इस थ्योरी के अनुसार शायद यह किसी धूमकेतु से आया था। तर्क यह था कि कुछ धूमकेतु हाइड्रोजन क्लाउड छोड़ते हैं जो रेडियो सिग्नल बना सकते हैं। लेकिन इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम थी। जब वही धूमकेतु दोबारा उस क्षेत्र से गुजरा तो कोई वाव सिग्नल नहीं मिला। यानी या तो धूमकेतु एक बार बोलकर हमेशा के लिए चुप हो गया, या फिर वो कोई वजह थी ही नहीं। अब साइंटिस्ट एक अनयूजुअल सवाल पूछने लगे। अगर ये इंसानी नहीं था, नेचुरल नहीं था, टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, तो ये था क्या? क्या ये कोई जानबूझकर भेजा गया सिग्नल था? वाव सिग्नल इतना प्रिसाइज था, इतना फोकस था कि वह संयोग नहीं लगता, बल्कि एक संदेश जैसा लगता है। सबसे डरावना सवाल, अगर यह संदेश था तो वह दोबारा क्यों नहीं आया? क्या हमने उसे मिस कर दिया? हमने जवाब नहीं दिया? या भेजने वाले ने हमें अयोग्य समझ लिया? या फिर क्या वो सिग्नल किसी सभ्यता का आखिरी निशान था, एक अंतिम चीख जो ब्रह्मांड में हम तक पहुंच गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया? वाव सिग्नल आज भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स में मौजूद है, न प्रूवन न रिजेक्टेड, बस एक क्वेश्चन मार्क। अगर यूनिवर्स हमसे बात करना चाहे तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या अगला संदेश भी किसी कागज पर सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा? अब सवाल है, इसके बाद इंसानों ने क्या किया? क्योंकि 1977 के बाद साइंटिफिक रिसर्च पहले जैसी नहीं रही। हमने स्पेस साइंस में आसमान को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। वाव सिग्नल के बाद एक नाम तेजी से उभरा, सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये साइंटिस्ट की एक सीरियस कोशिश थी यूनिवर्स को जानने की, पहचानने की। रेडियो टेलीस्कोप दिन रात आसमान की तरफ लगे रहते। न कैमरे, न एलियन की तस्वीरें, सिर्फ डेटा पर फोकस था। बहुत लोग सोचते हैं कि साइंटिस्ट एलियन की आवाज ढूंढते हैं। सच्चाई यह है कि वो पैटर्न ढूंढने लगते हैं। ऐसे सिग्नल जो नेचुरल रूल्स को तो मानते हों लेकिन संयोग ना लगे। वाव सिग्नल आज भी सेटी के लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ है। एक ऐसा सिग्नल जो गलत साबित नहीं हुआ, बस समझा नहीं जा सका। 1977 के बाद स्पेस में हजारों घंटों की सुनवाई हुई, नई मशीनें, बेहतर फिल्टर, ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप, लेकिन वाव सिग्नल जैसा कभी कुछ दोबारा नहीं मिला। यहाँ तक कि उसी जगह, उसी फ्रिक्वेंसी पर सालों तक सुनने के बाद भी ब्रह्मांड खामोश था, पूरी तरह से खामोश। धीरे धीरे काफी कंफ्यूजिंग विचार साइंटिस्ट के बीच में उभरने लगे। क्या हम अकेले हैं, या फिर यूनिवर्स सिविलाइजेशन से भरा हुआ है?
और सब खामोश हैं। क्या बोलना खतरनाक है? वाव सिग्नल अगर सच में संदेश था या शायद कोई चेतावनी थी। इस डर का एक नाम है द ग्रेट साइलेंस। इतना बड़ा ब्रह्मांड, अरबों तारे, लाखों ग्रह, और फिर भी एक स्पष्ट आवाज नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं। कुछ कहते हैं शायद वो देख रही हैं और इंतजार कर रही हैं। और कुछ कहते हैं शायद हम अभी भी तैयार नहीं हैं। वाव सिग्नल आज भी एक रिकॉर्ड है, एक अकेला क्षण जब ब्रह्मांड ने हमारी तरफ देखा, या शायद हमने पहली बार उसे सुना। और सबसे डरावना सवाल, अगर कल कोई नया सिग्नल आए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे, या फिर वो भी एक कागज पर बस एक शब्द बनकर रह जाएगा। वाव सिग्नल आज भी अनसुलझा है, और शायद यही सबसे सच्चा जवाब है। क्योंकि कुछ सवाल इसलिए नहीं होते कि उनका जवाब मिले, बल्कि शायद इसलिए होते हैं कि इंसान आसमान की तरफ देखते हुए उनका जवाब ढूंढे।